हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के इस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और आप सभी 12th के स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के उद्देश्य से यूट्यूब पे हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास आपके एग्जाम फाइटर सीरीज की क्लास होगी। यानी कि अब जो भी वीडियोस मेरे चैनल पे पब्लिश की जाएंगी, अपलोड की जाएंगी, ये सभी वीडियोस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार किसी खास पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट पूरा कराने के उद्देश्य से होंगी। यानी कि ये सीधा आपके एग्जाम को टच करने वाली हैं, ये सीधा आपको अच्छे नंबर्स दिलाने वाली हैं। तो आज की ये जो क्लास है स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास ऐसे स्किल के ऊपर होने वाली है। ऐसे स्किल जो हमेशा से अछूता रहा है यूट्यूब के ऊपर, तमाम चीजों पे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन ये एक ऐसा टर्म रहा है जिसके ऊपर बहुत कम वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे, वो भी खासकर 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश के लिए। कुछ दिनों पहले लास्ट ईयर मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी ऐसे ट्रिक के नाम से, और वो एक ऐसा ट्रिक मैंने बताया था कि ऐसे का फॉर्मेट आप एक याद करें तो उससे 10 ऐसे बन जाते थे। और वो जो 10 टॉपिक मैंने उसमें दिए थे वो वही टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज की ये जो वीडियो है वो एग्जाम में आपके 8 नंबर को, 8 मार्क्स को सुनिश्चित करने वाली है। यानी ये क्लास करने के बाद आप 8 नंबर के लिए निश्चिंत हो जाए। आपके एग्जाम में आज ही, अभी ही जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 8 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिना किसी भूमिका को बनाए आइए आज की इस बेहद खूबसूरत, छोटी सी लेकिन बड़ी उपयोगी क्लास की शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट। ये वो टॉपिक हैं जिनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आपके ऐसे में आता ही है। ये क्लास 10th के बच्चों को भी आप शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। तो ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इनके लिए मैंने एक ही ऐसे का फॉर्मेट बनाया है। अगर आप उस एक ऐसे को याद कर लेते हैं तो ये आपके जो भी टॉपिक हैं, 6 टॉपिक, वो 6 के लिए एक उपयुक्त होगा। यानी आप याद करेंगे एक ऐसे और लिख सकेंगे 6 टॉपिक्स को। है ना मजे की बात? आइए देखते हैं। द न्यूज़पेपर या टीवी या मोबाइल या इंटरनेट या कंप्यूटर, जो भी जिस टॉपिक पे आपको लिखना हो, हेडिंग में आप उसी का नाम लिखिए। जैसे कि अगर मोबाइल पर ऐसे लिखना हो तो द मोबाइल। अब ऐसा सब कुछ नहीं लिखना है आपको, कोई एक ही वर्ड लिखना है जिसपे आप ऐसे बना रहे हैं। तो द मोबाइल is one of the most important sources which brings us the news of the whole world। यानी कि मोबाइल है one of the most important sources, यानी सबसे महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक, which brings us the news, जो हमारे पास लाता है समाचार, of the whole world, पूरी दुनिया का। यानी मोबाइल उन सभी माध्यमों में से एक है जो पूरी दुनिया का समाचार हम तक लेकर आता है। न्यूज़पेपर उन सभी महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है जो दुनिया भर का समाचार हमारे पास लेकर आता है। या इंटरनेट उन सभी माध्यमों में से एक है जो दुनिया भर का समाचार हमारे पास लेकर आता है। या मीडिया उन सभी संसाधनों में से एक है जो दुनिया भर के का समाचार हमारे पास लेकर आता है। ये लाइन सब पर फिट बैठ रही है। कोई भी टॉपिक हो आप ये ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नॉमिनल वे में
बहुत ही सिलेक्टिव मूड में आकर मैंने इस फॉर्मेट को बनाया है जो सब पर काम करेगा। आप जानेंगे कि ये एक फॉर्मेट है, लेकिन अगर कोई पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि यह जो पूरा का पूरा एसे है वो न्यूज़पेपर पे है, या अगर आप लिखते हैं मीडिया पर तो उसे लगेगा कि पूरा का पूरा ये फॉर्मेट मीडिया पर है, पूरा का पूरा ये फॉर्मेट मोबाइल पर है, पूरा का पूरा ये फॉर्मेट टेलीविजन पे है, या पूरा का पूरा ये फॉर्मेट इंटरनेट पर है। मतलब ऑल इन वन है ये। आगे देखते हैं। विच न्यूज इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मैन्स कैरेक्टर एंड ओपिनियन, यानी ये मदद भी करता है। ये इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंफॉर्मेशन बनाने में, ऑफ मैन्स कैरेक्टर इंसान के चरित्र को, एंड ओपिनियन और उसके सलाह को, उसके परामर्श को। मतलब इंसान के चरित्र को बनाने में भी मीडिया, मोबाइल या इंटरनेट, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब देखिए कि आज के समय में जैसे कि गोदी मीडिया चल रही है, तो अगर वो जिस राजनेता को बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, तो लोगों का ओपिनियन उनके प्रति अच्छा होगा। और यदि किसी के प्रति मीडिया बार बार जहर उगल रही है तो लोगों का जो माइंडसेट है उस आदमी के प्रति निगेटिव हो जाएगा। तो मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, ये सभी इंसानों के चरित्र को बनाने में मदद करती है, भूमिका अदा करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। इट्स पॉपुलैरिटी इज ग्रोइंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी इसकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है दिन दूनी रात चौगुनी। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगुनी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विस्तार के कारण। मतलब पहले लोग इतना शिक्षित नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग मॉडर्न हो रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग मॉडर्न हो रहे हैं, लोगों को दुनिया के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो देखिए आपके सामने विकिपीडिया नाम का एक वेबसाइट है, जहां से आप लगभग सारी चीजों के बारे में पता कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगभग सबके बारे में आपको मिल जाता है। तो ये इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो पाया है, लोगों के बढ़ते हुए एजुकेशन की देन है ये। इट मेक्स एन इंडेलिबल इम्प्रिंट ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, यानी ये बनाता है एक अमिट छाप लोगों के मस्तिष्क पर, लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ता है। इन एंशिएंट डेज, प्राचीन काल में, द पीपल कैन नॉट एंजॉय, लोग आनंद नहीं ले सकते थे, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीजों का, बिकॉज ऑफ द अनडेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उस टाइम शिक्षा का विकास उतना नहीं था, इसलिए लोग इन सारी चीजों का फायदा उतना नहीं ले पाते थे, लोग इस चीज को उतना आनंद नहीं ले पाते थे, उतना एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो ये सेकेंड पैराग्राफ हुई। अब थर्ड पे आते हैं। बट एट प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान में, वी नो एवरीथिंग, हम सब कुछ जानते हैं, थ्रू, अब यहां पे आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक को फिर यहां लिखिए। अगर आप इंटरनेट पे लिख रहे हैं तो यहां केवल इंटरनेट लिखिए, अगर आप टीवी पे लिख रहे हैं तो केवल यहां पे टीवी लिखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पे लिख रहे हैं तो यहां केवल न्यूज़पेपर लिखिए। वी नो एवरीथिंग थ्रू न्यूज़पेपर, हम समाचार के जरिए सब कुछ जानते हैं। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये प्रचार प्रसार का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इट ऑल्सो हेल्प्स द ट्रेड एंड कॉमर्स बाय एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स, ये व्यवसाय और वाणिज्य की मदद भी करता है उनके वस्तुओं का प्रचार करके। आप देखते हैं जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होते हैं, या टीवी देख रहे होते हैं, या यूट्यूब चला रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, तो उन सब पे आपको क्या दिखता है? अलग अलग ब्रांड्स का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, बीच बीच में ऐड आते रहते हैं। वो किसी ना किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसे आप परचेज करिए, और कहीं ना कहीं आप उन्हें परचेज भी करते हैं।
तो उस जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी तो आपने मदद की, आपने परचेज किया, तो ये आप तक उसको लेके कौन आया? ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये आप तक कैसे आते हैं? ये सभी इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। इन सभी को आप देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। कभी कभार आपका कोई प्लान नहीं होता कोई वस्तु परचेज करने की, लेकिन उसका ऐड चल रहा होता है तो अंदर से डिजायर पैदा होती है कि आप उसे खरीदें। यही तो मेन रोल है आज के समय में मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का। तो ये कॉमर्स का, ट्रेड का, यानी कि जो व्यवसाय है उसकी हेल्प भी करती है, उसका प्रचार प्रसार करके। इट इज रियली ऑफ द ग्रेट यूज फॉर द पीपल, यानी सच में यह लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। ये जो मोबाइल, ये जो इंटरनेट, मीडिया, टेलीविजन और आप न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो देखा आपने, ये मैंने एक ऐसा एसे आपको दिया कि आप फॉर्मेट 1 याद करेंगे और ये 6 एसे को तैयार करेगा और इनमें से कोई ना कोई टॉपिक आपके एग्जाम्स में जरूर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के क्लासेस हम लेके आएंगे और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मेरी एक नई बुक बहुत जल्द आ रही है, ब्रह्मास्त्र, द एग्जाम फाइटर। यह बुक आप लोगों के 12th इंग्लिश के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह से ही काम करेगी, जो बहुत पतली है, लगभग 100-120 पेज की बुक है और आपके एग्जाम को पूरी तरीके से गेम चेंजर की तरह ये काम करेगी। 75 रुपीज मात्र इसकी प्राइस होगी और यह बुक मात्र 75 रुपए में आपके 100 नंबर कंप्लीट कराएगी। गारंटी मेरी है, क्योंकि कोई भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चंस इस बुक से बाहर नहीं होगा। इस बात का कॉन्फिडेंस है मुझे, क्योंकि ये मेरी 4थी बुक होने वाली है। 3 बुक मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं और तीनों का रोल बहुत जबरदस्त रहा है एग्जामिनेशन में। ये बात मैं नहीं कह रहा, यह बात बिहार के तमाम जिलों से वो स्टूडेंट कह रहे हैं जिन्होंने ये बुक परचेज की थी। तो आपका ये शिक्षक आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत जल्द हम अपनी नए वीडियोज के साथ प्रस्तुत होंगे और इसी तरह के लर्निंग वीडियोज आते रहेंगे आप सबके लिए, जिसमें से बहुत सारी चीजें फिल्टर होंगी जो आपके एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि ये जो एसे मैंने आपके लिए बनाया, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th का है तो उसे भी ये प्रोवाइड करें, क्योंकि उसके लिए भी ये काम आएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द।